मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरौद थाना इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ी साध्वी रंजना पर हमला हुआ है। वाहन ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते अचानक हिंसक रूप धारण कर लिया। आरोप यह भी है कि अज्ञात हमलावरों ने साध्वी रंजना की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। हमले की खबर फैलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मिसरौद थाने पहुंच गए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साध्वी रंजना अपनी कार में जा रही थी, तभी रास्ता देने को लेकर अज्ञात लोगों से उनकी बहस हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई और आरोपियों ने साध्वी पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी कार में तोड़फोड़ भी की। घटना के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि संभालने के लिए मिसरौद थाने के साथ साथ गोविंदपुरा, शाहपुरा और पुलिस कंट्रोल रूम से अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। साध्वी रंजना ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साध्वी रंजना के साथ कई वीएचपी नेता भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर दूसरे हिंदू संगठनों के सदस्य भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और घटना के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। बता दें कि आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही चश्मदीदों के आधार पर भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। मेरे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राम स्वरूप शर्मा। राम, जिस तरीके का भोपाल का मामला सामने निकल के आया है, साध्वी रंजना पर हमला हुआ, क्या ताजा जानकारी है इस पर? देखिए नंदिनी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि साध्वी जो रंजना है, ये हिंदूवादी विचारों के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए पूरे देश में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इनको जाना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जब भी कहीं कोई धार्मिक या सनातन विचारधारा को लेकर मंच खड़ा होता है तो उस मंच पर साध्वी रंजना देवी जो है वो नजर आती है और वो अपने विचारों को, अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखती है। बात चाहे गोवंश की हो या धर्मांतरण की हो या लव जिहाद के मामले हो, इन सभी मामलों को लेकर उनका जो उद्बोधन होता है वो बड़ा मैग्नेटिव होता है, बड़ा इफेक्टिव होता है, चुंबकीय होता है। और शायद इसी पूरे मामले को लेकर, उनके इसी स्वभाव को लेकर बीते कल क्रॉसिंग का एक ओवरटेकिंग का हल्का सा मामला था, जब वो राजधानी भोपाल के निजी प्रवास पर थी और उनके इस प्रवास के दौरान एक वाहन ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की और उस कोशिश पे उनके ड्राइवर से जो वाहन चालक था पीछे वाला, जो ओवरटेक करना चाहता था वाहन को, उससे झड़प हुई। बातों चीतों होने के बाद में बात इस नौबत पर आ गई कि उनने साध्वी रंजना के साथ और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की और गाड़ी में कथित तोड़फोड़ भी की। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग 3 थानों का जो पुलिस वाले वो वहां पहुंचाया गया। चूंकि देखते ही देखते स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी और मुझे लगता है कि यदि वहां प्रशासन बहुत जल्दी नहीं पहुंचता तो शायद कोई अप्रिय घटना या तनावपूर्ण स्थिति बन सकती थी। इस पूरे मामले को राजधानी भोपाल का जो मिसरौद थाना है वहां दर्ज कराया गया है 506 और दूसरी धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है और दोषियों की पहचान करने की कोशिश की गई है। संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कोई षड्यंत्र था या हिंदूवादी विचारधारा को कुचलने की कोई जिहादी मंसूबा था, उस एंगल पर भी हिंदू संगठनों ने जांच करने की मांग की है। नंदिनी जी, हालांकि राम जी, पुलिस जब जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, ये पहले से एक सोची समझी साजिश के तहत वहां पे लोगों ने आकर के हमला किया। हमले के पीछे कौन कौन लोग थे और उनका बैकग्राउंड क्या था? क्या इस तरह की साजिश उन्होंने किसी के लिए पहले भी रची है? क्या कुछ ताजा जानकारी निकल के आई है अभी? देखिए, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि साध्वी रंजना न केवल भारत में या अलग अलग भारत के राज्यों और शहरों में चर्चित हैं, बल्कि भारत के बाहर भी उनका नाम बड़े सम्मान से इसलिए लिया जाता है क्योंकि सनातनी विचारधारा को उनका जीवन समर्पित है और वो अनेक मंचों पर हिंदू राष्ट्र और सनातनी जो विचारधारा है उसको लेकर कई बार उनका जो संबोधन है, उनका जो वक्तव्य है वो बड़े वायरल हुए हैं, बड़े इफेक्टिव हुए हैं और जनता में उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब वो राजधानी भोपाल के निजी प्रवास पर थी तो इन्हें लेकर कहीं कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है। और पालघर में जो साधु संतों की हत्या हुई थी, ऐसी किसी घटना को शायद दोहराने की ये कोशिश थी, लेकिन समय रहते वहां स्थानीय लोग पहुंचे और उन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप करने के बाद, बीच बचाव करने के बाद वहां किसी तरह से जो साध्वी रंजना है उन्हें वहां से बचाने की कोशिश की गई। लेकिन मौके से जो आरोपी थे वो फरार होने में सफल हो गए। इस पूरे मामले को राजधानी भोपाल का जो मिसरौद थाना है वहां हिंदू संगठनों ने मामले को दर्ज कराया है। 506 जान से मारने की जो कोशिश और धमकी होती है, उसके साथ में अन्य जो धाराएं होती हैं, वाहन में तोड़फोड़, ऐसी अनेक धाराओं में पुलिस ने कार्रवाई की है। वो जो स्थानीय सीसीटीवी कैमरा है उन्हें पुलिस खंगाल रही है और उनके जो शॉट्स और फुटेजेस आएंगे उसके आधार पर दोषियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खबर पर और जानकारी देने